असल में इसमें मैं सबसे पहले ये अर्ज़ कर दूं कि ये जो फैटनिंग का काम है जी सर। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप इस फील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखते, जानवरों की मवेशी पाल नहीं है, उसमें शुरू में आपको जानवर संभालना करना मुश्किल होता है। जी सर। तो जब आप सलाखत के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी ये आपको थोड़ा सा तल्ख़ तजर्बा होता है कि जानवर उतारने करने जब पहुँचाने होते हैं तो उसमें थोड़ी सी परेशानी आती है। अच्छा। स्लाटर बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो जो स्लाटर हाउस उनके बने हुए हैं, उनकी लिस्ट भी अवेलेबल है, अगर कहेंगे तो वो भी हम आपसे शेयर कर लेंगे। अच्छा सर। उसमें आप किसी भी 2-4 बंदों से रब्ता करें, उन्हें बताएं कि हमारे पास इतने जानवर खड़े हैं, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी डिमांड के मुताबिक आपको बता देंगे कि फ़लाँ दिन आप जानवर लेके आए। इसमें फ़र्क ये होता है कि अगर आपका जानवर 200 केजी से कम का है, जी सर, अगर फैटनिंग वाला, हाँ जी फैटनिंग वाला जी, अगर 200 केजी से कम है जी सर, तो लामुआला वो थोड़ा ज़्यादा अरसा लेगा। अगर आपका जानवर 300 केजी से ऊपर चला जाता है जी सर, तो उसे फिर बहुत ज़्यादा यानी कि केयर की ज़रूरत नहीं होती और बहुत ज़्यादा उसे फीड की ज़रूरत नहीं होती, वो उसकी निस्बत जल्दी तैयार हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मुसैयब ख़ान और आप देख रहे हैं बिज़नेस टॉक्स विद MK। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नए फार्मर, नए तजर्बे और नई इन्फॉर्मेशन के साथ ये वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखना। जो भाई फार्म स्टार्ट करना चाहता है ईद के बाद या अभी से फैटनिंग के हवाले से या कुर्बानी के हवाले से, तो वो वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही रहनुमाई मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भाई चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करो और साथ घंटी के निशान को दबाया करो ताकि आपको मज़ीद हमारी अच्छी से अच्छी वीडियो मिल सके। और दोस्तों को मैं गुजारिश करता चलूँ, इस वीडियो के 2 पार्ट आपको मिलेंगे। फर्स्ट जो पार्ट है इसका हिस्सा वो अभी अपलोड हो चुका है, इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वो हमारे दूसरा पार्ट होगा मुकम्मल, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ी है, इसलिए हमने इस वीडियो के 2 पार्ट किए हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो, परेशानी ना हो, आप वीडियो को मुकम्मल देख सकें। तो इसलिए हमने इस वीडियो के 2 पार्ट किए हैं ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएँ। और दोस्तों, अगर कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में कर देना, हम इंशाल्लाह इसका तीसरा पार्ट भी फिर लेकर आएँगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सब भाइयों को सलाम अर्ज़ करूँगा। सलाम के बाद अर्ज़ ये है कि मैं तकरीबन 2 साल से फैटनिंग का काम कर रहा हूँ। जैसा कि आपके भाई बता रहे थे। जी जी बिल्कुल। और हमारा फार्म मोज़ारख झीडू कानानो के करीब है। जी। तो अगर आप हमारा फार्म विज़िट करना चाहते हैं तो आप कानानो 5 नंबर स्टॉप से टुवर्ड्स मगरब की तरफ 4 किलोमीटर आ जाएं। अगर रिंग रोड से आते हैं तो जिया बागा इंटरचेंज से 2 किलोमीटर मशरक़ की तरफ आ जाएं। ये लाहौर से? जी, लाहौर, दोनों साइडें लाहौर से लगती हैं, लाहौर और कसूर से। जी जी। मगर यह कि रिंग रोड बिल्कुल हमारे करीब है। जी जी, बिल्कुल सही बात होगी। क्योंकि पहले सवाल तो मैं पूछ चुका हूँ भाई से, तो आप स्लाटर के हवाले से, क्योंकि आपने स्लाटर कराए हुए जानवर, तो स्लाटर के हवाले से हमें कोई मालूमात दे सकेंगे? कौन सी फैक्ट्री का आपने दिए, किस रेट पर आपने ये जानवर दिए, लाइव वेट पर दिए हैं या मेड पर दिए हैं, वो हमें, और सलाखत को आपको क्या मिली, सलाखत का रेट क्या मिला, वो हमें मालूमात दे दें ताकि मेरे भाई, मेरे फार्मर मेरे भाई होते हैं, मैं उन तक बात पहुंचाना चाहता हूं। किस रेट पर उस वक्त रही आपसे? असल में इसमें मैं सबसे पहले ये अर्ज़ कर दूं कि ये जो फैटनिंग का काम है, जी सर, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप इस फील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखते, जानवरों की मवेशी पाल नहीं है, उसमें शुरू में आपको जानवर संभालना करना मुश्किल होता है। जी सर। तो जब आप सलाखत के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी ये आपको थोड़ा सा तल्ख़ तजर्बा होता है कि जानवर उतारने करने जब पहुँचाने होते हैं उसमें थोड़ी सी परेशानी आती है। अच्छा। स्लाटर बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो स्लाटर हाउस उनके बने हुए हैं, उनकी लिस्ट भी अवेलेबल है, अगर कहेंगे तो वो भी हम आपसे शेयर कर लेंगे। अच्छा सर। उसमें आप किसी भी 2-4 बंदों से रब्ता करें, उन्हें बताएं कि हमारे पास इतने जानवर खड़े हैं, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी डिमांड के मुताबिक आपको बता देंगे कि फ़लाँ दिन आप जानवर लेके आ जाए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, आप बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं। वहाँ पर मुश्किलात ख़ास तौर पर क्या आती है? पैसों के लिए भी आती है? नहीं, पैसों के लिए वो ख़ास नहीं, क्योंकि जिनका यानी कि करोड़ों रुपए का बिज़नेस है वो आपके हज़ारों रुपए इंशाल्लाह, हमारी तो यानी कि यही तजर्बे में आया कि वो इस तरह का नुकसान नहीं करती आपका। नहीं, आप तो आपने आया कि फैक्ट्री में दिया था या फिर एक्सपोर्टर को दिया था?
जी बिल्कुल, स्लाटर हाउस दोनों तरह के लोग होते हैं। जी। ज़्यादा उनका मेन कारोबार तो उनका यही होता है कि वो आगे गोश्त उन्होंने सप्लाई करना होता है, चाहे इधर करें चाहे वो एक्सपोर्ट वगैरह भी करें। उसमें होता ये है कि जो फार्मर को नुकसान होता है, बाज़ औक़ात होता है कि वो 2-2 3-3 दिन जानवर खड़े कर लेते हैं। जी सर। असल नुकसान आपका वो होता है हाँ ये क्योंकि आपके फार्म के ऊपर एक जानवर रूटीन के साथ जो वो चारा खा रहा है वो नई जगह पर जाने और आपके ज़ेरे असर ना होने की वजह से नहीं खा सकेगा। तो बाज़ औक़ात वो नुकसान जो है ना वो आपको जो है ना आपके प्रॉफिट को कम कर देता है। तो अगर रूटीन के साथ आप कर रहे हैं, आप यानी कि 60 दिन या 90 दिन का फ्लाक निकालते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट ही आता है। प्रॉफिट जो कमी होती है वो सिर्फ होती है जानवर अगर कोई बीमार हो जाता है, वो सही तरीके से खुराक वगैरह नहीं लेता तो वो आपका नुकसान करेगा। अगर जानवर बीमार होता है जी जी, तो जो ऑनर है फार्म का वो खुद तो है नहीं, अगर वो बाहर रहता है या मेरे प्यारे भाई जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जी जी, जो मेरी वीडियो देखते हैं, पहले नंबर पर मैं उनके हक में दुआ करूंगा, अल्लाह ताला उनके कारोबार जो ठप हैं उनका अल्लाह ताला कारोबार चलाए, उधर जो परेशान उनकी परेशानियां दूर करे। तो उधर बैठकर आया कि ये काम हैंडल कर सकते हैं इधर बाहर अपने जी पाकिस्तान बिल्कुल। में? असल में ये भी सिस्टम चल रहा है कि कई लोगों ने मुश्तरका फार्म बनाए हुए हैं। जी जी बनाए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, जी जी जानवर पालते हैं, इसमें उनका भी उन्हें भी अपना रिस्क मिलता है और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं उन्हें भी फ़ायदा होता है। हाँ ये बात तो ठीक है। वो तरीका भी ठीक है, उसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गलत है, जी मगर एक काम अगर आप अपने ज़ेरे निगरानी करवाते हैं तो ला मुहाला उसमें आप बेहतरी की ज़्यादा उम्मीद रख सकते हैं। जी जी ये तो बात ठीक है। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप यानी कि इन्वेस्टमेंट या फिर किसी और जो यानी कि आपका ऐसा दोस्त है जो जिसके पास अपना प्रॉपर रोज़गार नहीं है, अगर जगह वगैरह है जी। तो आप मिलके भी कर सकते हैं। अगर आपका दोस्त आपकी तरह जानवरों की निगहदाश्त करेगा जी। तो कोई हर्ज नहीं है कि आपके जानवर जो है ना वो अच्छा रेट ना दें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा, तो जो आपने 60 और 90 दिन की बात की है, जी जी, 60 दिन में क्या है और 90 दिन में क्या फ़र्क है, इसमें क्या है ऐसी खूबी, क्या है ऐसी चीज़? तो 60 दिन में जानवर तैयार हो जाते हैं या 90 दिन में तैयार हो जाते हैं, क्या ये फ़र्क आप रखते हैं? इसमें फ़र्क ये होता है कि अगर आपका जानवर 200 kg से कम का है, जी सर, अगर उसका फैटनिंग वाला? हाँ जी, फैटनिंग वाला जी अगर 200 kg से कम है जी सर, तो लाम वाला वो थोड़ा ज़्यादा अरसा लेगा। जी अगर आपका जानवर 300 kg से ऊपर चला जाता है जी सर, तो उसे फिर बहुत ज़्यादा यानी कि केयर की ज़रूरत नहीं होती और बहुत ज़्यादा उसे फीड की ज़रूरत नहीं होती, वो उसकी निस्बत जल्दी तैयार हो जाता है। यानी कि 200 kg से कम वाले जानवर से बेहतर है 300 kg वाला या 200 के ऊपर वाला जानवर? जी बिल्कुल, 250 से अगर आप 325 के दरमियान करते हैं तो वो जानवर आपको ज़्यादा प्रॉफिट है। तो फैक्ट्री वाला जानवर क्या किस वजन में लेते हैं लोग? तो जी वो पसंद भी ज़्यादा जानवर वाला यानी कि ज़्यादा वजन वाला जानवर फैक्ट्री वाले भी पसंद करते हैं। जी सर, उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे जानवर बड़ा होता है उसमें गोश्त की जो तनासब है, रेशियो जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, अगर 200 kg से कम का आप जानवर लेते हैं जी जी, तो वो आपको तकरीबन 45 से 47% गोश्त देगा। अच्छा अगर आप 300 kg से ऊपर चले जाते हैं तो आपका वो 52 से 55% जो है ना वो गोश्त की रेशियो हो जाएगी। ठीक है सर। इस लिहाज से यानी कि आप कह सकते हैं कि बड़ा जानवर जो है ना वो आपको जो निस्बतन खुले जिस्म का होता है, इसमें 2-3 चीज़ें देखने वाली होती हैं। अगर वो खुले जिस्म का है या नरम जल्द का है तो वो ज़्यादा ग्रोथ करता है। मसलन हमें बता सकते हैं जानवर आपका है कोई? जी बिल्कुल, ये वो इस दिखाएं। तरफ आप वो छोटे बच्चे को ज़रा कैमरे में लाएं। ये जी, हाँ जी, वो वाइट वाला जो है जी जी, वो निस्बतन सख्त जिस्म का है। ये वाला जी, हाँ ये, ये वाला वाइट कलर जी, ये इसकी ग्रोथ जो है ना निस्बतन कम होगी, जबकि इसके पीछे जो काला खड़ा हुआ है जी वो आप देखेंगे कि वो ज़रा ढलते जिस्म का है। जी जी, ऐसे ही नजर आ रहा है। जो ढलते जिस्म का होगा उसकी ग्रोथ उसकी निस्बत ज़्यादा होगी। अच्छा, जब आपने ये खरीदा था जी, तो आपने खुद परचेजिंग की थी या आपके दोस्तों ने की थी या अपने भाइयों ने की? नहीं, असल में एक दो बातें अपने फार्मर भाइयों के लिए अर्ज कर दूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग इस चीज़ को नहीं समझते, तो उसका नुकसान ये होता है कि वो गलत परचेजिंग करके ले आते हैं। तो हमारी मंडियों में ऐसे व्यापारी हजरात भी होते हैं जिनसे अगर रब्ता रखा जाए तो वो आपके लिए जानवर देख के रखें या आपके लिए बेहतर जानवर का इंतखाब कर सकें। तो वो अपने माइनर से चार्जेस लेते हैं, यानी कि 400 से 500 रुपया फ़ी जानवर आपसे लेंगे और आपको परचेजिंग करके दे देंगे।
अच्छा 400 तो 500 तक। हाँ जी। इसका मतलब ये कंडे वाले के देने के बजाय फिर इधर आ जाएं। जी दोनों सिस्टम चलते हैं, कंडे वाले भी यही करते हैं, कंडे वाले भी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि कंडे वाले वो 400-500 लेता है, वो कभी बेईमानी नहीं करेगा। चंद कुछ लोग अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता ये बुरे भी हैं, सभी अच्छे, 5 उंगली बराबर नहीं है। बिल्कुल। तो माशाल्लाह कुछ लोगों के शिकवे ऐसे ही होते हैं। मैं आपको बात दोनों सिस्टम चल रहे हैं, निज़ाम तो चल रहा है। तो जिसके अगर लॉस हो जाए तो वो कहता है कि ये फलां कंडे वाले हमारे साथ जाती कि ये गलत बात है। नहीं होता है, ऐसे है ये आपने सच बोलना है। हाँ जी बिल्कुल होता है, ऐसे है कि जो आप वजन करके लाते हैं ना जी जी, उसमें लाम वाला यानी कि जो बेचने वाला होता है उसकी कोशिश होती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा चारा खिला के कंडे के ऊपर चढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिला के। जी जी। जब आप अपने फार्म पे लेके आते हैं और 6 से 8 घंटे का सफ़र करके आते हैं, उस वक्त अगर वज़न करते हैं जी सर, तो उसमें आपको एक बेसिक सा फ़र्क नज़र आएगा कि आप देखेंगे कि आपका बछड़ा उनके वज़न से कम लगेगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि जो उसकी थकान हो गई है या जो उसने सोबत बर्दाश्त की है सफ़र की, वो उसके जिस्म और उसके वज़न पे असर करता है। बहुत सारे फार्मर हमारे ये समझ लेते हैं कि शायद वो कंडे वालों ने हमें गलत परचेजिंग करके दी है, हमारे पास वज़न जो है वो 250 आ रहा है, जबकि उन्होंने 270 करके दी है। लेकिन कंडे वाले को तो नहीं ना गना फिर है। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये थोड़ा सा यानी कि नए बंदे के लिए थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं। जी जी, सही बात कर रहे हैं। वो भी आप जब उधर भी जानवर खरीदते हैं तो आप उसका यानी कि पेट, उसकी वखी वगैरह देखते हैं कि उसने कितना सारा खाया हुआ है, और ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी डोज दी हो जिसकी वजह से वजन बढ़ गया हो। ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये चीज़ें कारोबार का नफ़ा नुकसान बिल्कुल साथ साथ होता है। ये नहीं कह सकते कि अगर आपके साथ धोखा हो गया तो आपको नुकसान है, ऐसी बात नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप मेहनत करते हैं, जानवर आपके अच्छे ग्रोथ कर जाते हैं और आपको प्रॉफिट दे जाते हैं। जी जी, आपकी मेहनत है, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे इंशाल्लाह खुदा ताला की ज़ात आपको उतना ही ज़्यादा रिस्क देगी। अच्छा, मैं आपसे ये आपने बातें बिल्कुल सही की, तो अब आप क्या मशवरा देंगे? व्यापारी के ज़रिए ख़रीदें, कंडे के ज़रिए ख़रीदें, या खुद ही अपने शौक़ और लगन मेहनत जज्बे के साथ जाएं? नहीं, अगर आप जानवर की पहचान रखते हैं जी जी, तो फिर तो अपने हाथ से काम करना सुन्नत नबी भी है, और ये तो बात ठीक है। उसमें तो कोई आपको बाहर के जब फैक्टर नहीं होगा, आप किसी चीज़ के बाउंड नहीं होंगे। हाँ, ये बात सही कर। मगर दूसरी सूरत में अगर आप समझते हैं कि आपको इसमें थोड़ी हिचकिटा है, या आप समझते हैं कि मैं नुकसान कर बैठूंगा, उससे बचने के लिए अगर आपको 200-400-500 अगर देना भी पड़ता है तो उसमें हर्ज नहीं है। आज वरना आप खुद खरीदेंगे तो 10,000 5,000 व्यापारी भी होगा या कांटे वाला भी होगा, जी सर, वो आपकी मदद कर रहा है। जी जी, हाँ बिल्कुल, ये बात ठीक कर रहे हैं। आप मंडी में गए हैं, आप मंडी में तो हज़ारों जानवर खड़े हुए हैं, मगर आपके मकसद का जानवर निकाल के देना उनका फ़न है। जब वो अपना फ़न का इस्तेमाल करेंगे तो उनका हक बनता है। वो 500 रुपये ज़्यादा तो नहीं ना? हाँ जी बिल्कुल, ठीक बात कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपसे ये भी जानूंगा, तो मीट उस वक्त आप जो फैक्ट्री में दिया, जीनत फैक्ट्री बताइए, क्या बताइए फैक्ट्री? जी बिल्कुल, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जीनत के साथ साथ, और मजीद नहीं, जिससे लिस्ट है। आप किसके साथ? जीनत के साथ भी करते हैं, एशिया के साथ भी करते हैं, बहुत सारे हैं। बाज़ का तो ऐसा होता है कि बाज़ फैक्ट्रियों वाले भी आके आपके फार्म से ही ले जाते हैं जानवर। किराया उनका होता है या अपना होता है? जी, दोनों सूरतों में दोनों सिस्टम चल रहे हैं, दोनों सिस्टम चल रहे हैं। हालात के तहत उन्होंने आपको सहूलत देनी होती है। जी जी, अगर उनके पास मार्केटिंग हो तो वो बाज़ बात कहते हैं कि हमारी गाड़ी आ रही है या हमने दूसरे फार्म से उठाई हैं, तो आपको फेवर दे देते हैं कि आपके जानवर भी हम उसी में डाल देंगे। हाँ, ये तो फिर ठीक है। मगर बाज़ बात ऐसा होता है कि वो आपका फार्म उनके रूट से हटके होता है, उस सूरत में उन्हें भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, और उनकी कोशिश होती है कि फिर वो लॉस में ना जाएँ, बल्कि वो जो ज़्यादा अखराजात हो रहे हैं दोनों पार्टी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, मीट का जो गोश्त है, यानी कि गोश्त है, जो वहाँ पर जो हम स्लॉटर हाउस करवाते हैं, जी जी, वहाँ पर मौजूदा रेट के मुताबिक लिए जाते हैं या एक ही रेट चलता है, जैसा कि उस वक्त आपका रेट था? तकरीबन नहीं, वेरिएशन होती है इसमें। जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो अब फिल वक्त हालात हैं, हाँ बिल्कुल, सरहदें वगैरह बंद हैं, बाहर गोश्त बिल्कुल नहीं जा रहा। तो आज सुन रहे हैं कि आज मैंने फ्लैटें जारी होगी जी, बस ये सभी कुछ होता है। जैसे ही उन्हें ऑर्डर, असल में आज भी अगर काम शुरू होता है तो लाम वाला ऑर्डर प्लेस होने में और बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बाहर से ऑर्डर होने में, बाहर राब्ते होने में, तो वो जैसे जैसे यानी कि जैसे बाहर सप्लाई शुरू हो जाएगी, इनके पास रेट अच्छा हो जाएगा। अगर इनके पास जानवर पहले से खड़े होंगे तो लाम वाला उनकी कोशिश होगी कि हम थोड़े कम रेट पे। हाँ, ये तो ठीक है। बस अभी क्या आपको पता है रेट क्या चल रहा है?
रेट इस वक्त नहीं, क्योंकि मेरा फ्लॉक अब जो है ना कुर्बानी का है। हाँ जी, अच्छा, इस वक्त का नहीं पता। मैं फैटिंग के जानवर के बारे में भी पूछूंगा और कुर्बानी के जानवर के बारे में भी। जी जी। फैटिंग वाले जानवर के बारे में ये पूछूंगा, उनको आप कितना बंडा तोड़ी खिलाते थे? देखें, हमारी नज़र में तो हमने तो काम ही करना होता है, हमारी नज़र में वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि अभी भी ईद के अंदर कुछ दिन हैं जी। जो स्पेशल ट्रीटमेंट है वो तो एंड पे की जाती है कि उनकी कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा खुराक बढ़ा दी जाए। जी सर। ठीक है, मैक्सिमम उन्हें खुराक दी जाए। मगर अभी चूँकि आपके सामने ही है कि यानी अभी काफ़ी दिन हैं, तो इसलिए नॉर्मली तो यानी कि हमारी कोशिश होती है कि हमने इसका जो है ना एक सीधा सा फार्मूला है कि हमारी कोशिश होती है कि 250 से ज़्यादा खर्च ना हो, और कोशिश होती है कि फी जानवर 200 रुपया वो खाए ताकि उसकी ग्रोथ भी हो। अच्छा, आपने खर्चा किया 200 या 200 के अबाव। जी जी। तो जो सीनियर मेरे दोस्त भाई हैं, जो फार्मर पुराने हैं, वो कहते हैं ये ज़्यादा खर्चा करेंगे तो फ़ायदा क्या उठाएंगे? ये हमें वजाहत कर दें। आपका 2 साल का तजर्बा कह रहा है जी बिल्कुल 200-250 में खर्च करता हूँ, मुझे अल्लाह रोज़ी देता है। जी ये ऐसे बात है ना जी। तो जो मेरे दोस्त सबाब जो सीनियर हैं कहते हैं आप 120 या 130 या 150 तक हद कर लें, जी। इसके बाद जाएंगे तो आप लास्ट में जाएंगे। ये क्या तरीका है? ये मुझे भी कंफ्यूज है। असल में ना बहुत सारे फार्मर्स जो है ना बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ों से इसकी फीडिंग कर रहे हैं। जी जी। जो हमारा आम गाँव का समझे कि फैटनिंग का काम करने वाला है जी, उसकी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें चारा भी खिलाऊँ। हाँ, ये तो है। सब्ज़ चारा भी वो ऐड करेगा बीच में, करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके घर की फसल होती है, उसकी कोशिश होती है वो भी खाएं। वो करते हैं जी, मुझे पता है। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास, मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ कि हमारे पास सब्ज़ चारा नहीं है। ठीक है, सच कहना, मेरे तरह सुनते सो रखी नहीं आपके सामने है। हाँ जी। सब्ज़ चारा जो है साइलेज हम इन्हें 5 से 6 दिन जो है ना, हाँ जी, वो उन्हें थोड़ा थोड़ा सा ट्रीट करते हैं। अच्छा। मगर वो इसलिए होती है कि ताकि इन्हें इनकी जो खुराक चेंज होने की वजह से, यानी कि सब्ज़ चारे की वजह से फिर इनके पेट की यानी कि ना निज़ाम हज़म जो है ना वो सही रहता है। अच्छा, बिल्कुल। आमतौर पे हम आपको गलत बयानी नहीं करेंगे, आमतौर पे हम इन्हें यानी कि वीट स्ट्रा तूड़ी ही खिलाते हैं, 7 वनडे का एडिशन किया जाता है। अच्छा। हाँ जी। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। कोई चीज़ नहीं। हाँ जी। आलू भी मेरे कुछ भाई जिन्हें आलू की सहूलत मौजूद है, मसलन बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट रब्ता इनके जो आलू के प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह हैं उनसे होता है जी। उनकी रोज़ की अवेलेबिलिटी आलू की वहाँ से होती है। ऐसे ही है। वो आलू भी बहुत अच्छी खुराक है बछड़ों के लिए, तो वो इस्तेमाल करते हैं, उनकी वो फेवर में है। मगर इस वक्त जो है ना, यानी कि अब आलू का सीज़न ऑफ होने की वजह से, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से आलू की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। जब अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो आपको ज़्यादा रेट पे मिलेंगे, अगर आप उस तरफ जाएंगे तो आपको मज़ीद खर्च पड़ेगा। तो अभी फैटनिंग वाले जानवरों की बात होगी, अभी आप कुर्बानी बछड़ों पर जो चीज़ बताइए यही इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग तेल देते हैं, डालडा घी खिलाते हैं, ये आगे आपने तजर्बा किया? टुक्कर खिलाते हैं, कुछ खुश्क टुकड़े। हाँ जी, खुश्क टुकड़े भी खिलाए जाते हैं। सारी ही खुराकें अल्लाह ताला ने हर खुराक के अंदर कोई ना कोई गुजार रखी है। मेरा मकसद आज ये इतना फासला मैंने किया है, जी जी, मैं सच बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप सच बोलें, सच का साथ हरगिज़ देना छोड़ें। अगर आप मेरी बात का बुरा नहीं मानना, नहीं कोई ऐसा मसला वो नहीं। ये मैं चाहता हूँ मेरे जो नए फार्मर है ना उनको फ़ायदा हो। वो कहते हैं ए जी भाई आप सच उनसे पूछें, अब बताते कुछ और हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं तूड़ी और वंडा, जी जी, कभी कभार सब्ज़ चारा खिलाता हूँ ऐसे भी सर। तो वो कहते हैं चीज़ें और भी खिलाते हैं, इतनी जल्दी जनाब फ़ायदा भी कैसे उठा लेते हैं? नहीं, असल में जो हम तो मैक्सिमम कंपनी का जो वंडा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा, हमें तो बहुत ज़्यादा बेहतर लगा। मुल्तान में मेरा दोस्त है, उसके पास 40 बछड़े हैं, नुमान साहब हैं, उन्होंने मेरी बात कल हुई है, उन्होंने कहा ये जी भाई मैं तो लॉस में जा रहा हूँ, मैक्सिमम का वंडा डाला तो मैं तो काफ़ी लॉस में गया चला हूँ। तो आप कह रहे थे मैं इतनी वीडियो बनाई थी, आपने मुझे क्या मशवरा दिया, आपने मैक्सिमम का वंडा तारीफें कर करके हम इतना बछड़ों को लाया। नहीं, मैं आपको अवेलेबिलिटी दिखा देता हूँ, हमारे पास पड़े ही वो है, यानी जो चीज़ पड़ी होगी, जो चीज़ हमने डालनी हम तो वो बताएंगे। अब देखें, आपने अगर कहते हैं ना सरसों के तेल की, जी, सरसों का तेल होता है इन्हें ठंडा करने के लिए। जो जानवर कुछ बीच में से तंग करते हैं या जिनका हम समझते हैं कि वो उनका गोबर काफ़ी सख्त हो गया है, फिर हम उन्हें कोशिश करते हैं कि एक आधा नल उन्हें दें, मगर सभी को, हाँ जी बिल्कुल,
तो अगर सभी को हम यानी कि रोज़ाना का 4 से 5 किलो तेल लगाना शुरू हो जाएंगे, वो फिर कॉस्ट इनकी बढ़ जाएगी। कॉस्ट तो बढ़ जाएगी। हाँ, इसलिए यानी कि हैं अफादियत है। जो घरों में लोग शौक से पालते हैं, 1 या 2 जानवर पालते हैं, वो हफ्ते में 1 या 2 बार तेल देते हैं। मगर हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने सारा स्टडी करने के बाद कोशिश होती है कि इससे कुछ कमाएं, ना कि इसमें डाल के तो अगले बंदे को फ़ायदा हो जाए। अच्छा, तो नया फार्मर को आप क्या मशवरा देंगे? नए फार्मर को मशवरा यही देंगे कि सबसे पहले आप इसकी परचेजिंग और जानवर की पहचान सीखें। अच्छा अच्छा। सबसे मेन फैक्टर जो है ना, जिस वजह से हम ये नहीं कहते कि हम फर्स्ट डे से ही प्रॉफिट में हैं, शुरू में कुछ ना कुछ। कितना लॉस किया था पहली दफ़ा आपने जब ने शुरू किया? ये मैं एक और बात करूँगा। जी जी, शायद आप बड़े भाई हैं, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ। ये किस्मत का खेल है या नहीं है? बिल्कुल है। ये नहीं, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो जो पहली दफ़ा, यकीन जाने मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आपके लाहौर का ही है, हमारे टीम और शहर में रहता है, दोस्त है मेरा। पहली दफ़ा उन्होंने बछड़े डाले, उन्होंने 2.5 लाख रुपये बचा है, तकरीबन 2 लाख बचा है, एक बछड़ा बचा है। इधर आपको उतना बछड़ा बड़ा भी नहीं है, और 4 माह भैंसों का चारा भी डाला है, और उसमें मुलाजिम का खर्चा भी निकाला है। मेरे दोस्त ये मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं वो कैसे बचा गया, मैं बता देता हूँ। सैलेज डाला है, मक्की का आटा और गंदम का आटा मिक्स करके वो ऊपर डाल देता है, सब चारा का भी खिला देता, कभी ये, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने बचा लिया पहली दफ़ा ही। मक्की का आटा ये तो कैसे हो सकता है? मक्की का आटा तो हम भी जो है ना इस्तेमाल करते हैं, मगर वो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जब देखते हैं कि जानवर अब जो है ना, यानी कि तूड़ी से मुंह फेर रहे हैं, अच्छा, खाने की तरफ रगबत नहीं कर रहे, आस्ता आस्ता हर चीज़ बताते तो जा रहे हो। वो जो है ना, यानी कि ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जी जी। बहुत सारे फार्मर जो हैं हमारे, वो ये जो आपकी मिलें होती हैं चावल की पॉलिश, हाँ जी, पॉलिश, राइस पॉलिश भी इस्तेमाल करते हैं, जी जी, क्योंकि ये रगबत के लिए दिलाने के लिए होता है। इसी तरह बाज़ औक़ात हम इनके लिए जो चोकर है जी जी, वो भी इस्तेमाल करते हैं। जब देखते हैं कि रगबत नहीं कर रहे, तो हमारी कोशिश होती है कि थोड़ा थोड़ा करके उन्हें खाने की तरफ बुलाएं। जी जी सर। उसके लिए ये प्रॉपर खुराक के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा अच्छा। तो ये 34 जानवर है आपके? जी जी, माशाल्लाह। तो इनके लिए जगह कितनी होनी चाहिए आपके पास? ये साइकिल यहाँ है, और बाहर जब आप छोड़ दें वो आपके लिए असल में मेरे पास बाहर अच्छी जगह की अवेलेबिलिटी तकरीबन है। 1 कनाल है या 2 कनाल है? नहीं, मेरे पास समझ लें कि जो जिस जगह 2 एकड़। हाँ जी माशाल्लाह, जगह तो काफ़ी है, यानी कि कई 100 एकड़ में है। जी जी माशाल्लाह। हाँ जी, 100 एकड़ से तो ज़्यादा परेशानी तो नहीं बनती जानवर इधर भाग जाए तो? नहीं, ऐसे नहीं होता, इकट्ठे सबको निकाला जाता है, और इकट्ठे ही हमारे 2 बंदे उनके साथ होते हैं। अच्छा, तो वो अगर ज़्यादा दूर जाते हुए पाए तो उन्हें ले आते हैं। अच्छा। आमतौर पे ये इकट्ठे ही रहना पसंद करते हैं। जब इकट्ठे इनका एक फ्लॉक बन जाता है ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा मसला नहीं होता, और ना ही किसी ने भाग के जाना कहाँ है, वो हमारे फिर वो आपस में रास्ते जाते हैं ना, फिर उनको। हाँ जी जी, बात आप ठीक कर रहे हैं। एक तो जिस तरफ एक जाना शुरू होगा, सारे उस तरफ जो है ना चल पड़ते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपकी एक और नोट की है आते हुए, एक तो सैलेज रखा हुआ आपने, वो तो आपने बता दिया, वो गाय पैसे। जी, मेरे पास गाय भी हैं, मिल्किंग मिल्क के लिए, वो अच्छी बात है जी। और उसके साथ मैंने तूड़ी आपने गठड़ी की शक्ल में देखी आपकी,